इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए बापू के जीवन में जब भी वो आश्रम में रहे हैं तब तक तो सार्वजनिक जीवन था, तो उसकी दिनचर्या में प्रार्थना एक विशिष्ट कार्यक्रम था। जब वो प्रार्थना करते थे और प्रायः प्रार्थना के बाद उनका प्रवचन भी होता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके जीवन की दिनचर्या में, जो कि आश्रम का एक विशिष्ट अंग था, प्रार्थना का क्या महत्व था, उसकी क्या उपादेयता थी? ये सब बड़े नाजुक से सवाल हैं जिनको थोड़े बड़े पर इसमें कैनवस पर ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब अहिंसा की बात हम कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम सोचते समझते हैं, तो अहिंसा कोई जादू की छड़ी नहीं है, विज्ञान है। वो कैसे बनेगा, कैसे सिद्ध होगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, ये सारे शास्त्र बनाने पड़ते हैं, जिसके बनाने में गांधी जी ने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा समय खर्च किया। तो जैसे उपवास की बात मैंने आपसे कही, ठीक उसी का एक दूसरा हिस्सा प्रार्थना भी है। प्रार्थना का मतलब है अपनी आस्था को अंडरलाइन करना। हमारी आस्था क्या है, ये हम कभी कभी सोचते रहते हैं और कभी कभी उसको जाहिर भी करते हैं मजबूती के साथ। प्रार्थना उसका एक उपकरण है। प्रार्थना निजी होती है और प्रार्थना धार्मिक होती है। इसीलिए प्रार्थना मंदिरों में होती है, गिरजाघरों में होती है, सभी धर्मों के स्थलों पर अपनी अपनी प्रार्थना होती है। गांधी जी का कोई भी फ़ोटो आपने नहीं देखा होगा उनके लाखों फ़ोटो में, जिसमें से गांधी जी कभी किसी मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। गांधी जी कभी किसी मंदिर में नहीं गए, और तब तो मंदिर में जाना ही बंद कर दिया उन्होंने, जब हरिजनों का मंदिर प्रवेश का सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन प्रार्थना उनकी बहुत उत्कट अभिव्यक्ति है। तो एक मैंने आपसे कहा कि निजी आस्था होती है और एक उस निजी आस्था का सार्वजनिक प्रकटीकरण होता है। तो गांधी जी दोनों स्तर पर काम करते हैं। गांधी जी से इस समय आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है क्योंकि गांधी जी ध्यान में बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं सुनेंगे आप, गांधी जी कभी ध्यान में नहीं बैठते थे, क्योंकि पूरा जीवन ही उन्होंने ध्यान में बना लिया था। इसलिए उनको अलग से ध्यान का कोई उपकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसी तरह से प्रार्थना जो है, गांधी जी व्यक्तिगत रूप से अपने निजी आस्था के लिए कब करते थे वो मालूम नहीं है, लेकिन सार्वजनिक आस्था को मजबूत बनाने के लिए सुबह और शाम दोनों की प्रार्थनाएं बिना रुके हमेशा चलती थी। गांधी जी जहाँ होते थे वहीं प्रार्थना होती थी। प्रार्थना का स्वरूप उन्होंने बदल दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ सामाजिक इतिहास को, शायद ही कभी प्रार्थना का ऐसा इस्तेमाल हुआ होगा जैसा गांधी जी ने किया। उन्होंने दो स्तर पर प्रार्थना को बदल दिया। उन्होंने धर्म स्थलों से प्रार्थना को बाहर निकाला और उन्होंने प्रार्थना का सार्वजनिकरण कर दिया। यानी सब लोगों के साथ बैठना। तो पेड़ के नीचे वो उनकी प्रार्थना होती थी, उनकी यात्राओं में प्रार्थना होती थी। नोआखली का अगर उनके का वर्णन आप पढ़ेंगे तो हर दिन एक नए गांव में वो रहते हैं और हर दिन एक नए गांव में प्रार्थना होती है। और नोआखली में ऐसी प्रार्थनाएं भी हुई हैं जहां 3 ही लोग बैठे थे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि बड़ा हॉस्टाइल माहौल था, कोई आता नहीं था प्रार्थना में। तो सबके साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे और सबके धर्मों की प्रार्थना करेंगे। इसमें बारीक बात है समझने की कि सबके धर्मों की प्रार्थना, लोग अपने अपने धर्मों की प्रार्थना करेंगे ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलकर सभी धर्मों की प्रार्थना करेंगे। तो सर्वधर्म संभाव की जो बात हम करते हैं वो इनकलकेट हमारे अंदर कैसे उतरेगी, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस प्रैक्टिस करने का एक आधार उन्होंने प्रार्थना को भी बनाया। तो प्रार्थना 2 स्तरों पर काम करती है। तुमको मौका देती है कि तुम अपने अंदर झांको, और हम सबको मौका देती है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के अंदर झांकने की कोशिश करें। प्रार्थना का एक बहुत सुंदर अर्थ इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे रोज़ तुम नहाते हो अपना शरीर साफ करने के लिए, उसी तरह से अपने मन को साफ करने के लिए प्रार्थना रोज़
स्नान करने की प्रक्रिया है, अपने मन को साफ करना। तो अहिंसा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो व्यक्तिगत स्तर पर भी इंटरैक्ट करती हैं और सार्वजनिक स्तर पर भी इंटरैक्ट करती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रार्थना को हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, शुक्रिया कुमार प्रशांत जी, जिस खूबी से आपने इसको स्पष्ट किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के उपयोग और उसके महत्व को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।